अपना 1.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू चली थी, 5 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11 समुच्चय, बी समुच्चय दिया है 7 9 11 13, सी समुच्चय दिया है, डी समुच्चय अपन को दिया है। अपन को ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब कॉमन ए और बी में जो कॉमन है। तो यहाँ ए और इस बी में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 9 11 9 11 आ रहा है कॉमन, 7 9 11 कॉमन आ रहा है, 7 9 11 7 9 11 तीन ही कॉमन आ रहे थे आपका, 7 9 11 कॉमन आ गया, आंसर हो गया ये फर्स्ट आंसर। सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है उनको लिखना है। तो देखिए ये 9 नहीं है, 11 13 11 13, ये 11 13 आंसर हो गया, सिंपल। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो देखिए ए सी और ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी और डी में तीनों में जो कॉमन हो, तो इन तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो 11 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, और इन दोनों में फिर क्या कॉमन आ रहा है 15, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है तो 5 लिख दे, कुछ भी नहीं है तो 5 आंसर होगा, ये ध्यान रखना। फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, 11 आ रहा है सिर्फ, तो ये 11 लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो ये आपका 5 आ गया। उसके बाद आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी का यूनियन निकालिए, इन दोनों का यूनियन निकाला, तो 9 7 9 11 13 15 ये आ गया आपका। उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यानी इधर ए और बी इंटरसेक्शन सी, इसका ए के साथ करेंगे कंपेयर, तो 7 9 और 11 क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 7 9 11, ये आंसर हो गया। ऐसे कैसे इसके बचे हुए 2-3 पार्ट आप खुद करेंगे, पांचवा चौथा पांचवा छठा जो भी है आप खुद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 7 और 8 नंबर आप खुद करेंगे, इजी है, ठीक है। अब आ रहा है आपका 9th पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है, उसका यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ये आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 7 9 11, 7 9 11 आएगा आपका कॉमन, 7 9 11। फिर आपका बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी और सी में इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें 11 और 13 आ गए, 11 13 आ गए। अब इन दोनों का यूनियन लेना अपन को, तो ये आपका देखिए दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, तो ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपका आ रहा 10वां पार्ट, ए यूनियन डी लेना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए और डी का यूनियन लिया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 5 7 9 11 15 17, 3 5 9 7 11 15 17 पूरा। फिर बी यूनियन सी लीजिए, इन दोनों का यूनियन लिया, 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 15 आ गए। इन दोनों में से अपन को क्या लेना, फिर इंटरसेक्शन लेना दोनों में से, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 ये कॉमन आ रहा है और 15 भी कॉमन आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है 7 क्वेश्चन, इसके बचे हुए कोई पार्ट रह गए हैं तो आप खुद कर सकते हैं, सिंपल है, इजी, कॉमन ही तो लेना है दोनों में से, ध्यान से कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कह रहा है, ए आपको समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या x एक प्राकृत संख्या है, बस अब इसमें कंडीशन लिख दी हुई है। तो ये देखिए इधर ए आपका बन जाएगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ इसके आगे लिख दीजिए, ये आपका बन गया प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 4 16, समझिए। फिर बी समुच्चय दिया हुआ आपको x में, x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, तो ये देखिए बी समुच्चय आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिए सम संख्या है, तो 2 4 6 8 2 2 2, अब इसमें कंडीशन नहीं लिखी, इसका मतलब अंत तक चलेगा। फिर सी समुच्चय है आपका, ध्यान दीजिए x में एक समुच्चय है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या है, तो ये देखिए सी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 3 5 2 2 2 चलती रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है डी आपका समुच्चय दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, x एक अभाज्य संख्या, x
एक अभाज्य संख्या। तो देखिएगा ये डी आपका समुच्चय बन जाएगा। x अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ एक दिया हुआ है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपकी क्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखना है। ये आपके चार समुच्चय आ गए, इन्हीं को फिर अपन को जो कह रहा है उसके हिसाब से करना है। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी निकालनी है। तो ए और बी का ये लिखना है। तो देखिए ये सभी संख्या इसमें है, तो ये के लिए आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 5 डॉट डॉट डॉट। यानी वापस क्या बन जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें सिर्फ दो नहीं है, एक नहीं है। इंटरसेक्शन लेना है ए और बी का, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इधर सिर्फ दो इंटरसेक्शन लेना है आपको, कॉमन लेना है, यूनियन नहीं लेना। इंटरसेक्शन लेना तो 2 आएगा, 4 इसको गए होगा, 6 2 2 2 वापस सम संख्या ही बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी? सम संख्या ही आएगी। यही आपका आंसर। फिर आ रहा सेकंड। नेक्स्ट क्या करा? देखिए ए और सी में कॉमन लेना है। ए और सी में कॉमन 1 2 3, तो वही आ जाएगा। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। यानी ये आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या ही आएगी इसके अंदर। उसके बाद आ जाता थर्ड। अगर आप ये भी लिखो, ये लिख दो क्वेश्चन। आगे देखिएगा ए और डी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन डी लेना है। तो ए और डी में देखिए 2 3 5 7 आएगी। तो ये आ जाएगी आपकी, एक आएगा नहीं, 2 3 5 7 अभाज्य संख्या है, शेष अभाज्य संख्या, शेष सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है, बची हुई सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या। ये आ जाएगी इसका मतलब एक नहीं आएगा कॉमन। इसमें देखिए ये एक नहीं आएगा, बाकी सब कॉमन। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। सेम कर सकते हो आप, बी और सी का यूनियन लेना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों में देखिए कॉमन एक नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखिए इनमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या और इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो 5 बी और सी में कोई संख्या कॉमन नहीं है, देखिए तो 5 आ गया, इसलिए कराया आपको। नेक्स्ट आ रहा है बी डी, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखिए 2 आएगा, फिर सभी सम संख्या ही आएगी, सिर्फ कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो सिर्फ 2 ही आएगा कॉमन। उसके बाद आ रहा है आपका 6 पार्ट, सी और डी में कॉमन। सी डी में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 3 5, ये तो देखिए अभाज्य संख्या चल रही है, यहाँ 3 5 7, ठीक है, ये आएगी 3 5 7 एवं शेष अभाज्य संख्या ही आएगी कॉमन, सिर्फ अभाज्य संख्या कॉमन है। ये आपका आंसर होगा 3 5, यह 3 5 7, तो सम अभाज्य संख्या यानी सिर्फ अभाज्य, शेष अभाज्य संख्या इसके अंदर। ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन हो गया।